मैं आपसे ही कर रहा हूँ ना यार, मैं को फारसी तो नहीं बोल रहा, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। बार बार खानदान का नाम क्यों बीच में ले रहे हैं? खानदान के मैं तुम्हारे साथ ही भाई बात कर। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे, ये फैसला आपके ख्याल में किसका ठीक है, कौन ठीक है सारी गुफ्तगू में, चौधरी शुजात साहब या चौधरी परवेज इलाही साहब? देखिए दोनों मेरे से बड़े हैं, मैं उनके फैसले पे कुछ नहीं कर सकता। ये इस वक्त तारक बशीर चीमा साहब आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं जी जी, और जिस तरह से ये पे दर पे झूठ बोली जा रहे हैं, मैं उस पे अगर कोई आप में से पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूं। आप किस चीज के ऊपर आप डिसएग्री कर रहे हैं? वो सब झूठ पर मबनी है। मतलब कौन सी है? क्या आपने ये वादा किया था कि आप पब्लिकली माफी मांगेंगे? मैंने एक रात पहले जाके शुजात साहब को बता दिया था, ईद से एक रात पहले, कि मैं पब्लिकली बिल्कुल कोई माफी नहीं मांगूंगा, और मैं अपनी बात पे कायम खड़ा था। और उनको मैं ईद से एक रात पहले खुदा हाफिज कह के गाँव चला गया था। उसका रिएक्शन क्या था चौधरी शुजात हुसैन साहब का? चुप करके बैठे हुए थे। मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, मैंने कहा अब आप कुंजा चले जाएं, और वो फिर कुंजा चले गए थे। क्या आप उस इल्जाम पर अब भी कायम है डॉलर्स वाले पर? ये चीमा साहब अब झूठ बोल रहे हैं। ये अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के बताएं कि आप वहां पे मौजूद थे। मैं साले की बात नहीं की, मैंने उसके दूसरे भाई की बात की है कि उसने पैसे जरदारी साहब को ये कहकर मांगे थे कि मैंने मियां मंशा से पैसे लेने हैं, आपने मियां मंशा से अपने तो पैसे निकलवा लिए, मुझे भी उससे पैसे निकलवा दिए। और उसके जवाब में जरदारी साहब ने कहा था कि फिक्र न कर, तेनों भी पैसे पहुंच जाएंगे। ये गुफ्तगू आपके सामने हुई थी, आपने सुनी है ये गुफ्तगू? ये चीमा साहब से पूछ लें ये हुई है कि नहीं हुई। ये अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह दे कि ये बात नहीं हुई। गुफ्तगू नहीं हुई। आप इनका क्लिप निकलवा लें गुजरात वाली तकरीर का, इसमें उन्होंने कहा कि चौधरी सालक ने जरदारी से पैसे मांगे। आप निकाल लें क्लिप। अगर मैंने ये कहा हो तो चीमा साहब इसकी क्या सजा आपके लिए तजवीज करते हैं? आप वो कहते हैं अगर मैंने ना कहा तो क्या सजा तजवीज? यार सजा की, इसमें सजा की क्या बात है? आप क्लिप निकलवा लें। आप मेरे से बात करें। इन्होंने तो मेरे बारे में ये भी कहा कि जी हमारी फैमिली को डिवाइड करने वाला ये आदमी है। तो मैंने ठीक कहा, इसमें गलत बात कौन सी? देखे ना, आप डिवाइड ना हो ना, आप बच्चे थोड़ी हो। आज सारी दुनिया में आप चौधरी साहब बच्चे तो नहीं हो, आप बच्चे नहीं हो, आप समझदार हो। सारी जिंदगी से पकड़ा हुआ था जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं। सारी जिंदगी से आप सियासत कर रहे हो, आप क्यों डिवाइड हो रहे हो मेरे कहने पे? आप वो शुजात साहब बेचारों को आपने तंग किया हुआ है। मैंने शुजात साहब को क्या तंग किया हुआ है? शुजात साहब को चूचे का के आपका भाई है, आप उसको, आपका भाई है, आप उसको संभाले। सीख लिया करें कि आपको थोड़ी सी तमीज भी आनी चाहिए कि शुजात साहब चूचे हैं। शुजात साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको इस तरह के लफ्जों से नहीं बोलता। लो ये क्या बात हुई कि मैं इस तरह लफ्जों से नहीं भाई, आपके बड़े भाई हैं, आपने आपके बड़े भाई हैं, आप उनको इन लफ्जों में, चौधरी साहब मेरी गुजारिश सुन लेना, आपके बड़े भाई हैं, आप उनको इन लफ्जों से याद नहीं करते, लेकिन आपने अपने बड़े भाई को रोलने के लिए छोड़ा हुआ है हम जैसे लोगों के पास कि हम उनको, हम उनके ऊपर, हम उन पे हावी होके और आपके खानदान को डिवाइड करें। फॉर गॉड सेक यार, तो बात वो करो जिसका कोई सर पाओ। हमारे खानदान के साथ जो नेकियां आपने की हुई है ना, मैंने बड़ी की हैं। अगर 18 साल आपके सारे करीबी रिश्तेदार भाग गए थे तो 2013 में वाहिद मैं आदमी था जो काफ लीग की टिकट पे परवेज इलाही साहब के साथ जीत कर आया था, और वाहिद मैं खड़ा रहा हूं, आज के दिन तक भी खड़ा हुआ हूं। आज भी मैं चौधरी शुजात हुसैन का पहरा दे रहा हूं। आप लोग तो खड़े हो ना इक्तदार के साथ, मैं इक्तदार के साथ नहीं गया, मैंने इक्तदार में छोड़ा आप लोगों को, मैंने अपोजिशन में नहीं छोड़ा आपको। बात करें आप मेरे खानदान की या किसी और की बात ना करें, जो बात करनी है मेरे से बात करें। मैं आपसे ही कर रहा हूं ना यार, मैं को फारसी तो नहीं बोल रहा, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। बार बार खानदान का नाम क्यों बीच में ले रहे हैं? खानदान के मैं तुम्हारे साथ ही भाई बात कर रहा हूं चौधरी साहब, बड़े इज्जत है। मैं पीछे गया तो मैं अल जुल्फकार से शुरू करूंगा। आप जरूर करो यार, आप जरूर करो। मैं तो सारी जिंदगी कोई चीज नहीं छुपाई, अल जुल्फकार से शुरू करो हर चीज से। तो ये जुबान सबकी बड़ी बहुत, मैंने कहा ना कि इस तरह ना छेड़ो, आपको तकलीफ होगी। मैं तो सारी जिंदगी एक्टिविस्ट रहा हूँ पीपल्स पार्टी का, मैं तो सारी चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, क्या करें? ये मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, काशिफ बासी साहब, ये इनको कोई किसी ऐसी जगह पे मेरे साथ मुज़ाकरात कराएंगे जहां पर ये मैं खुल के इनसे कोई बात कर सकूं। बिल्कुल। हाँ, तो आप प्रोग्राम रख लो ना, टाइम रख लो,
आप जिस वक्त मर्जी टाइम रख लो, खुलकर क्या तोप चलानी है आपने? खुल करके मैं आप किधर बैठे हैं? मैं भी उधर आ जाता हूँ। आ जाओ, मैं इधर एयर वाई के बैठा हूँ स्टूडियो में। अगर आप इजाजत दें तो अभी तो प्रोग्राम के बाद न्यूज पे जाना होगा, हम एक और दिन का आप जब मर्जी रख लें, जब मर्जी रख लें। लेकिन इनको कर लें, जब मर्जी आ जाए। मगर ये है कि इनको कहें कि अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकारी कहता हूँ। ये चौधरी साहब, आप अल्लाह का खौफ करें, आप अल्लाह से डरें। करना चाह रहा हूँ, बाहर से लोगों से पूछें लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं। और यार बात तो कर रहे हैं तो आप आगे बोलते जाते हैं। लेट हिम फिनिश सो दैट आई कैन कम बैक टू द प्रोग्राम। लेट हिम फिनिश में फिर जी चौधरी साहब खत्म करिए आप। जी काशिफ साहब, इन्होंने इनसे पूछे कि ये बताएं कि इन्होंने जरदारी साहब को ये कहा कि मैं हल्फन मरते दम तक मैं और सालेक आपके साथ रहेंगे, ये कहा कि नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल अगर नहीं ये कहा, मरते दम तक बिल्कुल नहीं कहा, तो फिर बिल्कुल नहीं कहा। एक चीज बड़े वाजे तौर पर कही थी कि आई वुड बी द लास्ट पर्सन जो इमरान खान को वोट देगा। और जब आप ये दावत कबूल करेंगे, मैं इनकी 3 दिन पहले की गुजरात की स्पीच लेकर आऊंगा जिसमें ये बार जो है इमरान खान की बात करते हैं। आप मेरे से बात करें, इमरान खान को भूल जाए। इमरान खान को भूल जाओ। इमरान खान तो बहुत चंगा लगन लगता है चौधरी साहब होने। मैनू चंगा लगता या नहीं लगता तो इतना लगे? मैनू इतना ऐसी लगे ना कि ऐसी ताड़े खानदान हम आपके खानदान के लिए उससे लड़ते रहे हैं 3 साढ़े 3 साल। मेहरबानी करें, हमारे खानदान की जान छोड़ दें। नहीं, आप मेहरबानी करें, आप अपने खानदान को संभालें। आप इस काबिल हो अपने खानदान को संभालें, अपने भाई को संभालें। उसको नेशनल टीवी पे पागल डिक्लेयर ना करें, उसको संभालें, उसकी खिदमत करें। नवाज शरीफ से मांग रहे हैं, नवाज शरीफ से मांग रहे हैं। नवाज शरीफ से हमने क्या मांग रहे हैं? मैंने इस घड़ी तक तो मैंने नवाज शरीफ के साथ आज तक हाथ नहीं मिलाया। चलो छोड़ो, अभी जाके उसके तर्रे कर ले सऊद मजीद से मैं तो सऊद मजीद से सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं आ रहा। मैं तो एक दफा इलेक्शन नहीं आ रहा उससे। तुसी तरले करो जरा एक जद्दे हो के घर दे, तुसी करो तरले। दसो, मैं तो आज तक नहीं आ रहा। आप तरले करें जो एक जीतते हो एक हारते हो। अल्लाह के फजल से मैं जीत के आता हूँ, मैं जीत के आता हूँ। मैं भी 1988 से मैं मेंबर बनता आ रहा हूँ। मेंबर बनते आ रहे हो। चौधरी साहब वैसे एक बात बताएं, चौधरी साहब मुझे एक बात चौधरी बजाज साहब बताएं। जी जी, आई मीन देखिए, हम सारे खानदानों बरादरियों वाले लोग हैं, जाहिर है। आई मीन वी ऑल हैव रिलेशनशिप्स अपने खानदान में। खानदान को इकट्ठा और तकसीम करने का काम किसी एक आदमी का नहीं है। ये फैसले बड़े सियासी फैसले हैं जो हुए हैं। आप एक आदमी को ब्लेम करें कि इनकी वजह से हुए। आपको लगता नहीं कि चौधरी साहब की मर्जी भी इसमें शामिल होगी, तभी तो ये फैसला हुआ होगा, वरना तो नहीं हो सकता। देखें, जब सुबह शाम ये बैठे हुए आपके साथ शरीफ आदमी जो हैं, ये एक ही गर्दानते रहते हैं कि खानदान, मैं चौधरी शुजात के साथ। मैंने तो इनका जितना देखा कि हर वक्त ये चौधरी परवेज राय के आगे पीछे कभी मैं तो खुद कहता हूँ, मैंने क्या कहा, उन्होंने माना इस बात को। मैं तो मानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये नहीं कि आगे पीछे चौधरी साहब, मैंने ये नहीं कि थोड़े हल्के से लोग भेजते ने पे नहीं चौधरी शुजात साहब, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आगे पीछे। मैंने कहा चौधरी परवेज राय साहब मेरे मोहसन है। चौधरी परवेज लाई साहब के ऐसा नात है, मैंने तो खुद कहा ये। मोहसन के साथ इस तरह करते हैं जैसे आपने किया। वाह, नहीं ऐसे हमने कोई बुराई नहीं की। या पहले परवेज लाई साहब से पूछ ले साहब, ये है मोहसन अपनी तकरीर पे फिक्र करो जो 3 दिन पहले गुजरात की थी। आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ना परवेज लाई साहब शुजात साहब आ जाए। अगर कहें तो मैं बावलपुर आके तकरीर कर लूं। नहीं मैनू आप तो मैं गुजरात आके कर लेना। एडी केड़ी तोप चल जानी है? दसो, आ जाओ गुजरात। किसी और ये बातें चौधरी बजाज साहब, ये बातें बजाज साहब गुजरात वालों को सुनाया करें। जितना आखोगे मैं गुजरात आ जाऊंगा। बावलपुर आके तुम्हें सुनाऊंगा। बावलपुर चले जाओ, बावलपुर सारे पाकिस्तानी है, मैं गुजरात आ जाऊंगा। ये दसो, हद हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। लेकिन चौधरी साहब वैसे थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है पे शुजात साहब को गल नहीं करन देते, बार माइक खोल दो पे हुन आके यार मैं जो मर्जी करा। मेरा वो सदर है, मैं सेक्रेटरी हूँ। आपका क्या वास्ता है चौधरी शुजात के साथ? आप सेक्रेटरी हैं और वो नहीं आपका क्या वास्ता है चौधरी शुजात के साथ? यार भाई होगा तो भाई बने ना, संभाले अपने भाई को आके। क्यों हमारे सुपुर्द किया हुआ अपने भाई को? संभाले अपने भाई को, जान छोड़ो ना उनकी, संभाले, जान छुड़वा लो ना हमसे। और यार हमसे जान छुड़वा लो, संभालो, अपने घर ले जाओ।
आपका भाई है बड़ा। संभाल लूंगा, फिक्र ना करो, हम संभाल भी लेंगे। हाँ संभाल लो, आप जान छोड़े उनकी। नहीं हमने जान नहीं, हमने किसी की जान नहीं पकड़ी हुई। आप फिक्र ना करें, फिक्र ना करें आप अपनी। जो आप 3-3.5 साल इमरान खान आपके बारे में कहता रहा और जो आप उसके बारे में कहते रहे उसकी फिक्र और के बारे में। मैं चौधरी साहब से 2-4 फैक्ट्स जो आपने कहे मैं फैक्ट चेक कर लेता हूं। जरूर चौधरी साहब ये बताइएगा, ये फैसला इसको कोई चुप कर जाए। जब अब फैक्ट्स की बात करें, मुझे ये बताइए कि ये फैसला चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाही साहब का जो तकसीम की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि चौधरी शुजात साहब ने ये फैसला इनके कहने पे किया या कुछ सियासी सोच रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया? ये फैसला जो चौधरी शुजात साहब ने किया था उनके साथ मियां शहबाज शरीफ के साथ या पीडीएम के साथ जाने का, वो उसके पीछे क्या मुहरकात थे और उसके पीछे यही जो चीमा साहब आपके पास बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या सौदेबाजी की थी मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ और मरियम साहबा के साथ, ये इनसे पूछ ले क्या सौदेबाजी की, आप बता दें, फैक्ट तो आपके पास होगा। इन्होंने टिकटों की तकसीम, किसके मुकाबले पे कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, वो सारी की थी। और इसका एतराफ इन्होंने 13 में वो ग्लोरिया जीन्स पे बैठकर जज्बात में आकर जैसे आज लगे हुए हैं, उसी दिन इनके मुंह से ये बात निकल गई थी और मैं वहीं से उठकर मैं अपने रास्ते पे चला गया था, क्योंकि ये किसी सौदेबाजी का मुझे अभी कह रहे थे झूठ बोल रहे हो, ये झूठ के पांव बांध कर झूठ बोल रहे शख्स। ओ यार चीमा साहब, ये झूठ के पांव, अच्छा हुआ क्या था? अब मुझे जवाब देने देना, अब मुझे जवाब, एक सेकंड चौधरी साहब जरा इनका सवाल सुन लें, उसके बाद जवाब देने दें। मैं वल्लाह बाखुदा मरियम नवाज साहबा को मैं जिंदगी में पहली दफा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन मैंने उनको देखा है कि ये मरियम बीबी है। आई स्वेयर, पहली दफा पूरी जिंदगी में मैंने उनको देखा है। और इसके अलावा ग्लोरिया जीन्स पे बार बार इनके फोन आ रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन साहब वहां पर बैठे हुए थे, चौधरी वजात साहब नहीं आते थे, मैं ग्लोरिया जीन्स गया ही नहीं। चौधरी वजात साहब नहीं तुसी ना परेशान हो, मैं नहीं झूठ बोलदा, मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ याद ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ नहीं कि सवेरे करा ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ याद ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ याद ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਰਕ ਰਸ਼ੀਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭੋ, ਸੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਵੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂਭ ਲਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਰੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜਾਨ। भाई मैं पार्टी में हूँ, मैं पिछले 20 साल से पार्टी में हूँ, मैं पार्टी छड़ जाओ पार्टी, मैं क्यों छोड़ू पार्टी?